हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपके MGP 004 यानी कि गांधीज पॉलिटिकल थॉट के कुछ रिपीटेड क्वेश्चंस को। स्टूडेंट्स, ये मेरी वीडियो सीरीज़ MGP का पार्ट 2 है। इससे पहले एक वीडियो और मैंने बनाया है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगी, आप वहाँ से वो वाला वीडियो भी देख सकते हैं। उसके अंदर मैंने कुछ और भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस किया है। सो स्टूडेंट्स, चलते हैं सबसे पहले अपने पहले टॉपिक पे, जिसके अंदर हमें नोट लिखना है कि गांधी जी जो हैं उनके हिसाब से आइडियल स्टेट क्या होता था। ठीक है। सो महात्मा गांधी विजन ऑफ एन आइडियल स्टेट ऑफन रेफर टू एज राम राज्य। महात्मा गांधी का जो विजन है आइडियल स्टेट का, इसको ऑफन राम राज्य कहा जाता है और द रूल ऑफ गॉड कहा जाता है, यानी कि राम राज्य या ईश्वर का शासन। emphasizes a society based on moral and ethical values। इसके अंदर जो महात्मा गांधी हैं वो एक ऐसी सोसाइटी की बात करते हैं जो नैतिक मूल्यों पर आधारित हो, सेल्फ रिलायंट हो यानी कि आत्मनिर्भर हो और नॉन वायलेंस हो। हेयर आर सम की एस्पेक्ट्स ऑफ गांधीज आइडियल स्टेट। अब हम देखेंगे महात्मा गांधी के आइडियल स्टेट्स के कुछ की एस्पेक्ट्स। सबसे पहले मॉरल एंड एथिकल गवर्नेंस। जो गांधी हैं वो एक ऐसे स्टेट की बात करते हैं जो कि मॉरल और एथिकल प्रिंसिपल्स पे बेस्ड हो। ठीक है। गांधी ने नैतिक सिद्धांतों द्वारा शासित राज्य की कल्पना की जहां शासक और शासित दोनों उच्च आचरण मानकों का पालन करें। उसके बाद नॉन वायलेंस की बात करते हैं कि नॉन वायलेंस जो है महात्मा गांधी के आइडियल स्टेट में उसकी एक वो नींव है। ठीक है। ही बिलीव दैट ट्रू पीस एंड हार्मनी कुड ओनली बी अचीव थ्रू नॉन वायलेंट मीन्स। उनका मानना था कि सच्ची शांति और सद्भाव केवल अहिंसक तरीकों से ही प्राप्त की जा सकती है। उसके बाद हम बात करते हैं सेल्फ रिलायंस की, यानी कि स्वदेशी होने की। जो महात्मा गांधी हैं ही एम्फेसाइज द इम्पॉर्टेंस ऑफ सेल्फ रिलायंस। ठीक है। सेल्फ रिलायंट इकोनॉमी, सेल्फ सफिशिएंसी एट बोथ इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी लेवल्स। ठीक है। गांधी ने व्यक्तिगत और सामुदायिक स्तर पर आत्मनिर्भरता और आत्म पर्याप्तता के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने स्थानीय रूप से बने सामानों के उपयोग और स्थानीय उद्योगों के विकास की वकालत की। उसके बाद हम बात करेंगे डिसेंट्रलाइजेशन की, यानी कि विकेंद्रीकरण की। अगर कोई भी स्टेट आइडियल स्टेट कहलाता है तो वहाँ पर पावर्स बटी हुई होनी चाहिए। जो पावर्स हैं वो सबसे पहले सेंटर के पास हों, फिर स्टेट के पास हों, फिर गाँव के पास भी पावर्स होनी चाहिए। जो पावर्स हैं उनका विकेंद्रीकरण किया गया है। वे ग्राम स्वराज्य की अवधारणा में विश्वास करते थे जहां प्रत्येक गांव आत्मशासित और स्वायत्त हो। उसके बाद जो महात्मा गांधी हैं वो एक आर्थिक प्रणाली की कल्पना करते हैं जहां धन का समान रूप से वितरण हो। ठीक है। जो वेल्थ है वो सब उसका जो वितरण है वह कैसा हो, समान रूप से हो और अत्यधिक गरीबी या अत्यधिक धन ना हो। उन्होंने ट्रीटीशिप की अवधारणा को बढ़ावा दिया जहां समाज के लाभ के लिए धन को ट्रस्ट में रखा जाता है, यानी कि जो अमीर लोग हैं वो ट्रस्टीशिप कर लेंगे। ठीक है। और समाज के लाभ के लिए अपने धन को बांट देंगे सोसाइटी के बेनिफिट के लिए। उसके बाद वो बात करते हैं सोशल जस्टिस की। अगर कोई एक आदर्श राज्य है तो वहाँ पर समाज में क्या होना चाहिए, न्याय होना चाहिए। हर एक व्यक्ति के पास इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ भी होनी चाहिए। देन सिंप्लिसिटी और सस्टेनेबिलिटी की बात करें अगर हम, तो गांधी जी एक सरल और टिकाऊ जीवन शैली की वकालत करते हैं जिसमें खपत को कम से कम करना और प्रकृति के साथ सामंजस्य में रहना शामिल है, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट करनी है, कंजम्पशन को मिनिमाइज करना है और नेचर के साथ हार्मनी में रहना है। आइडियल स्टेट के अंदर ऐसा होता है। देन एजुकेशन एंड कैरेक्टर बिल्डिंग की अगर हम बात करें तो उन्होंने कहा कि जो एजुकेशन है ऐसी होनी चाहिए दैट फोकस ऑन कैरेक्टर बिल्डिंग, कि जो स्टूडेंट्स हैं उनका कैरेक्टर बिल्ड किया जाए, उनका चरित्र निर्माण हो, समग्र विकास हो। ही बिलीव दैट नई तालीम एक एजुकेशन सिस्टम है जिसके अंदर इंटेलेक्चुअल, फिजिकल एंड एथिकल एस्पेक्ट्स तीनों पहलुओं की जो शिक्षा है वो दी जाती है। उसके बाद हार्मनी एंड ब्रदरहुड की बात करें तो जो महात्मा गांधी हैं उनका जो आइडियल स्टेट है इज़ वन वेयर देयर इज़ कम्युनल हार्मनी। ऐसा जहाँ पर जो है कम्युनल हार्मनी है एंड पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स एंड कम्युनिटीज़ लिव टुगेदर इन पीस एंड ब्रदरहुड। और अलग अलग जो रिलीजन के लोग हैं, कम्युनिटी के लोग हैं, वो एक साथ भाईचारे में शांति से साथ में
रहते हैं एक आदर्श राज्य में। तो यहाँ पे जो भी पॉइंट्स मैं आपको बता रही हूँ वो महात्मा गांधी के आदर्श राज्य से जुड़े हुए हैं। उसके बाद हम बात करते हैं अपलिफ्टमेंट ऑफ पुअर की, यानी कि जो महात्मा गांधी हैं वो कहते हैं कि जो लोग हाशिए पे हैं, गरीब हैं, उनको क्या करना है, उनको अपलिफ्ट करना है, ठीक है, उनका उत्थान करना है। उनको लगता है कि अगर हम उन्हें शिक्षा देंगे, आर्थिक अवसर देंगे, सोशल रिफॉर्म्स लेकर आएंगे तो हम जो गरीब हैं उन लोगों का सामाजिक उत्थान कर सकते हैं। सो गांधीज विजन ऑफ एन आइडियल स्टेट इज अ ब्लेंड ऑफ एथिकल गवर्नेंस, सोशल जस्टिस, economic equity and environmental sustainability, emphasizing a holistic approach to human development and societal progress. Now let's come to the topic number 2 in which we are going to discuss Gandhi's concept of citizenship, कि गांधी जो हैं उनके नागरिकता पर क्या विचार है। So Mahatma Gandhi's concept of citizenship is deeply rooted in the principles of morality, non-violence and active participation in community life. तो अब यहाँ पे सिटीजनशिप के की हम कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे। जैसे कि सबसे पहला क्या है, मॉरल एंड एथिकल कंडक्ट। जो महात्मा गांधी हैं, ही बिलीव्स दैट अ गुड सिटीजन मस्ट अडेयर टू हाई मॉरल एंड एथिकल स्टैंडर्ड। पर्सनल इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी एंड ट्रूथफुलनेस आर एसेंशियल ट्रेट्स ऑफ अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। अगर कोई सिटीजन एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनना चाहता है, जिम्मेदार नागरिक बनना चाहता है, तो उसके अंदर ईमानदारी होनी चाहिए, सत्य निष्ठा होनी चाहिए, और क्या होना चाहिए कि वो एक उसके मॉरल और एथिकल स्टैंडर्ड्स हाई होने चाहिए। उसके बाद वो नॉन वायलेंस यानी कि अहिंसा का पालन करने वाला होना चाहिए। नॉन वायलेंस जो है वो सेंट्रल है गांधी के कॉन्सेप्ट ऑफ सिटीजनशिप के अंदर। तो अगर हम देखेंगे तो जो गांधी हैं अपने सारे कॉन्सेप्ट्स के अंदर नॉन वायलेंस को कहीं ना कहीं लेकर आते हैं। तो गांधी से कैसा भी क्वेश्चन आएगा तो आप उसके अंदर नॉन वायलेंस का मेंशन ज़रूर करेंगे। देन आप बात करेंगे एक्टिव पार्टिसिपेशन इन कम्युनिटी की, यानी कि जो महात्मा गांधी हैं वो सामुदायिक जीवन और आत्मशासन में सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करते हैं। उनका मानना था कि प्रत्येक नागरिक को समुदाय के कल्याण में योगदान देना चाहिए और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में भाग लेना चाहिए। उसके बाद वो बात करते हैं सर्विस टू अदर्स। जो गांधी का कॉन्सेप्ट है सिटीजनशिप का, उसके अंदर वो कहते हैं सर्वोदय। सर्वोदय यानी कि सबका कल्याण हो, ठीक है, और नागरिकों से कम भाग्यशाली लोगों के उत्थान के लिए काम करने का आग्रह करते हैं। जो लोग देश के अमीर नागरिक हैं, जिम्मेदार नागरिक हैं, वो उन नागरिकों के लिए काम करें जो नागरिक बेचारे गरीब हैं, ठीक है। उसके बाद वो बात करते हैं सेल्फ डिसिप्लिन एंड सेल्फ रिलायंस की। गांधी एडवोकेटेड फॉर सेल्फ डिसिप्लिन एंड सेल्फ रिलायंस। ही बिलीव दैट सिटीजन शुड बी सेल्फ सफिशिएंट, disciplined and not dependent on others or the state or for their needs. जो सिटीजन्स हैं वो आत्मनिर्भर हों, वो किसी पर भी निर्भर ना रहें अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं कि अगर कोई देश का नागरिक एक अच्छा सिटीजन है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू अपहोल्ड द लॉज एंड वर्क टुवर्ड्स द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी, कि वो कानूनों का पालन करे और सोसाइटी की बेटरमेंट, समाज की बेहतरी के लिए काम करे। प्रमोशन ऑफ हार्मनी एंड पीस में गांधी जी बताते हैं कि सिटीजनशिप इंक्लूड्स प्रमोटिंग हार्मनी एंड पीस अमंग डिफरेंट कम्युनिटीज। ही बिलीव्ड इन फॉस्टरिंग कम्युनल हार्मनी एंड रिस्पेक्टिंग डाइवर्स कल्चर्स एंड रिलीजन्स। सो जो गांधी का नागरिकता का सिद्धांत है उसके अंदर वे कहते हैं कि विभिन्न समुदायों के बीच सद्भाव और शांति को बढ़ावा देना चाहिए। उन्होंने सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा देने और विभिन्न संस्कृतियों और धर्मों का सम्मान करने में विश्वास किया। उसके बाद वो बात करते हैं सिंपल लाइफस्टाइल की। जो जीवन शैली है वो सरल होनी चाहिए ताकि जो इंसान है वो संतोषजनक तरीके से जी सके और प्राकृतिक संसाधनों का दोहन हमें नहीं करना है। देन वो बात करते हैं एम्पावरमेंट थ्रू एजुकेशन, यानी कि शिक्षा के द्वारा जो नागरिक हैं उन्हें और ज़्यादा उनका चरित्र का निर्माण हो, उनके अंदर गुण डाले जाएं, कैरेक्टर्स उनका बिल्ड किया जाए। उसके बाद एनवायरनमेंट स्टूवर्डशिप में जो गांधी कहते हैं कि जो नागरिक हैं उन्हें पर्यावरण के संरक्षक के रूप में काम करना चाहिए, ठीक है, स्थिरता को बढ़ावा देना चाहिए और भविष्य की पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करनी चाहिए। सो गांधीज कॉन्सेप्ट ऑफ सिटीजनशिप कंबाइंस एथिकल कंडक्ट, एक्टिव कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट and a commitment to non-violence and service. It emphasizes the importance of individual responsibility and role of citizens in creating a just, harmonious and sustainable society. So students, ये आपका MGP 04 का पार्ट 2 का वीडियो था। ओके,
अगर आपको इसी तरह के और वीडियोस चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।